Shinvi artist from Shinvi community, and I hope you all are doing great today. ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट एपिसोड है ऑफ पोर्ट्रेट सीरीज़, एंड टुडे आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्रंटल पोज. इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसमें मेजरमेंट्स कैसे ली जाती हैं और बेसिक रूल्स क्या हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकें. आई एम गोइंग टू यूज़ दीज कलरफुल पेंसिल्स. दीज आर फ्रॉम Faber-Castell. वाटर कलर पेंसिल्स हैं, आपको आराम से मिल जाएंगी. आप पेंसिल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लैक पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास आपके पास मटेरियल्स की नो हाउ नहीं है तो आप मेरी फ़र्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि कौन कौन से मटेरियल्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं. जो आज हम करने जा रहे हैं वो मेरे पास रेफरेंस पिक्चर जो है वो ये है, ठीक है. और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, मैं ब्लू कलर का करूँगी. तो सबसे पहले आप लोगों ने कर लेना है, एक सर्कल बना लेना है. अब जो चिन लाइन है वो आपकी बताएगी कि आपका पोज कौन सा है. अगर मैं चिन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और ये यूँ करके करती हूँ तो ये मेरा साइड पोज हो जाएगा. लेकिन अभी मेरे पास फ्रंट पोज है तो मैं चिन लाइन इसकी यहाँ पे रखूँगी. ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट का एक फेस बन गया है. अभी हम इसकी शेप्स बाद में निकालेंगे, लेकिन अभी जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया है वो ये है. उसके बाद मैं इसमें मिड लाइन ले लेती हूँ, ठीक है. अच्छा, अब बात ये है कि अगर आप लोगों को नहीं पता कि हम लोग हमेशा जब भी कोई भी ड्राइंग करते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं वो ये है कि हम लोग कोई भी यूनिट लेते हैं. हम लोग स्टिल लाइफ में कोई स्मॉलेस्ट यूनिट ले लेते हैं, ठीक है. इसी तरह हम लोग पोर्ट्रेट में भी एक यूनिट ले लेते हैं जो कि हमारे पास आई का है. अच्छा, जो आई है उसको हम लोग यूनिट लेंगे. जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो ये है कि हमारे पास जो दो आइज़ के दरमियान में डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 आई का होता है. और इसी तरह हम लोग ऊपर से नीचे तक आई से मेजर कर लेते हैं. अब जैसे मेरे पास ये है, इसमें मैंने फ़र्स्ट आई को हमने ले लिया यूनिट. चेक कर लें आपका मिड का डिस्टेंस क्या है. ये बिल्कुल एक आई बन रहा है. ये सेकंड आई है और ये मिड से करके मैं मेजर कर लिया. मैंने इसी तरह इसको मेजर कर लेना है. वन, 2, 3, 4, 5, 6. जो मेरे पास इसकी विड्थ है वो आपके पास आ जाएगी 1, 2, 3 एंड समथिंग. और हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास 6 आए है. तो अब मैं अपनी शीट के हिसाब से एक यूनिट रख लूँगी. जैसे मैंने एक ये रख लिया, मैंने एक यूनिट बना लिया ये कि मेरे पास एक आई इतने की है. और मैंने इसको फिर डिवाइड कर दिया. जैसे मेरे पास वहाँ पे था कि एक आई, ये बीच में नोज़, ये दूसरी आई और ये इसका मिड, और इस तरफ से हमारे पास इसका इतना सा है, ठीक है. इसी तरह मैंने नीचे से कर लिया. ये मेरे पास चिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर तक मेरा आ रहा है, ठीक हो गया. ये मेरे पास सारा आ गया. ये हम लोगों ने मेजर कर लिया कि हमारे पास किधर किधर क्या क्या आ रहा है, ठीक है.
अच्छा, तो सबसे पहले जो काम करना होता है वो आपने पहले फ़ीचर्स ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप फ़ीचर्स ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप इसकी फेस की शेप दोगे। तो अब हम लोगों ने जैसे मेजर किया था कि हमारे पास ये बन रहा है 1, ठीक है। तो जो हमारा चिन का पार्ट है वो पूरा 1 आ रहा है, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ तक मेरा हेड कंप्लीट हो रहा है। तो 4 तक हमारा 1 2 3 4 तक हमारा सारा आई का पार्ट कंप्लीट हो जाता है, आईब्रोज़ का, और ऊपर वाला पार्ट जितना भी है वो हमारे पास फोरहेड आ जाता है। तो एक आए यहाँ से हमारे लिप्स स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेजर किया है। एक लिप्स का पार्ट आ गया, एक यहाँ तक हमारे नोज़ का पार्ट है, नोज़ का ही सॉरी लिप्स का पार्ट है। और 1 1 2 यहाँ से हमारा नोज़ स्टार्ट हो रहा है और इधर से 1 और 2 यहाँ तक हमारा नोज़ का पार्ट है, ठीक है। फिर आपने ये चेक कर लेना है कि आंखें कहाँ पे आ रही हैं। उसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने नोज़ के स्टार्ट पे, जहाँ से नोज़ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने अपनी देख लेना है पेंसिल रख के कि वो कितने आई है। तो वो हमारे पास एक आई बन रहा है, आई बैक से नीचे नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नोज़ स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे हमने देखा तो ये इधर से हमारी आईज़ स्टार्ट होंगी, ठीक हो गया। और इधर तक हमारे आईब्रोज आ जाएंगे। तो हमारे पास अब एक दफ़ा ये चेक कर लें कि इधर का इधर से इधर तक का क्या डिस्टेंस है। ये बन रहा है पूरा एक आई। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से एक आई, क्योंकि आईब्रोज की शेप यहाँ पे है, और ये यहाँ तक, ठीक है। इतनी हमारे पास आई का हो जाएगा। यहाँ से आपके पास नाक शुरू होगा, यहाँ पे आपके लिप्स आ जाएंगे। तो ये हमने अभी प्लेसमेंट कर लिए। सबसे पहले हम लोग जो करेंगे वो हमारे पास ड्राइंग होगी। हम आई से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने आई ड्रॉ कर लेनी है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से। मैं इससे स्टार्ट करती हूँ, तो आई से मैं स्टार्ट करूँगी। आपने अब क्या करना है कि इसके लाइंस आपने रेज़ कर लेनी है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस हैं, और इसको लाइट कर लेना है। सिर्फ आपको पता हो कि इतने इतने में मेरा आईज ड्रॉ हो जानी है, ठीक है। अब आपने आई ड्रॉ करना शुरू करनी है। आई का भी मैं अलग से ट्यूटोरियल्स दूंगी जो कि आई बेस होंगे, आप उस पे से सीख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको मेजरमेंट्स का बता रही हूँ।
आइज़ ड्रॉ कर ली हैं। इनकी डिटेल्स हम बाद में देंगे, अभी हम लोग सिर्फ एक ओवर ड्राइंग कर रहे हैं। इसके बाद मैं नाक की तरफ जाऊंगी। नाक के लिए आप लोगों ने ये करना है कि आपने स्ट्रेट पेंसिल रख के देख लेना है कि आपका जो नोस्टल है वो किधर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने स्ट्रेट पेंसिल रखी, आपने देख लिया कि जो आई का स्टार्ट है उधर तक आपके ये नोज़ आ रहा है। इस तरफ से भी देख लें तो आपका इधर से ही आएगा, तो जिसका मतलब है कि मेरा जो यहाँ पे नाक है वो इस तरफ इसमें प्लेस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब नाक है, नाक की हम लोगों ने इस तरह लाइंस लगा ली। ठीक है। नाक की मैं अलग से वीडियो बना लूँगी आप लोगों के लिए ईज़ के लिए, लेकिन अभी जो टिप है छोटी सी वो ये है कि आप क्या करते हो, आपके पास ये फ्रंट वाला नाक है, तो फ्रंट की टिप ये है कि आप एक बड़ा बॉल बना लेते हो। ठीक है। और एक दो छोटे बना लेते हो ताकि आपकी एक शेप निकल आए। ठीक है। इस तरह करके एक ओवल शेप निकाल लेते हो। फिर आपने अपने इसको देखना है और एक शेप निकाल लेनी है। नाक बनाना सबको बहुत मुश्किल लगता है, शुरू में मुझे भी लगता था, लेकिन जब से मैंने खुद से वेज़ निकाले हैं कि कौन सी चीज़ मुझे आसान लगती है, उससे फिर मेरा ये जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो गया है। ये मैंने नाक की ड्राइंग कर लिया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लिप्स के लिए आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह जैसे नाक में आपने देखा था कि सीधी पेंसिल रख के, इसी तरह आपने इसमें भी देखना है। सीधी पेंसिल रख के आपने बिल्कुल देख लेना है कि आपका कहाँ पे टच कर रहा है। तो ये आपका आई बॉल के स्टार्ट में है और ये वाला भी ऑलमोस्ट आई बॉल के। ये अभी मैं सिर्फ ड्राइंग कर रही हूँ, शेडिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ें सही करके निकलेंगी। ठीक है। अब आपने ड्रॉ कर लेना है इसको। फिर आपने स्ट्रेट पेंसिल रख के देख लेना है कि ये दोनों एजेस एक लाइन में है या इसमें ज़रा सा डिफरेंस है। स्ट्रेट पेंसिल रख के देखें तो एक एज ऊपर है, एक एज नीचे है, जिसका मतलब है कि वो दोनों सेम लाइन में नहीं है। करके आपने ड्रॉ कर लेना है। लिप्स को ओके, ये आपके पास आ गया एक ओवर ड्राइंग सी आ गई है। इसके बाद आपने इसके आईब्रोज बना लेने हैं। इसी तरह आईब्रोज में भी आपने चेक कर लेना है स्ट्रेट पेंसिल रख के कि वो किधर से स्टार्ट हो रहे हैं और इधर से भी किधर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये ज़रा सा आगे इधर से हैं और इधर से आप देख लें वो भी ज़रा सा आगे हैं। मैं अभी रिजेम्बलेंस पे काम नहीं कर रही, आप लोगों को एक टिप देती चलूँ
कि जो रिजेंबलेंस होती है वो आईब्रोज से और लिप्स से आती है। ठीक है, अभी मैं रिजेंबलेंस पे काम नहीं कर रही क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको मेजरमेंट्स पे सिखा रही हूँ। ये आपने अभी इसके फीचर्स बना लिए। अब आपने इसकी शेप निकालनी है, इसकी फेस की शेप। जो हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो एक आई है वो इसमें हम चेक कर लेते हैं। चिक्स के हिसाब से भी चेक कर ले। एक और दो नॉस्टल तक हमारे पास दो बन रहे हैं। एक दो, ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक ठीक आएंगे। और ये ज़रा सा आगे की तरफ है, एक और ज़रा सा आगे इधर तक आप क्या चाहिए। अब आपने इसकी शेप निकालना शुरू करनी है। अब आप फोरहेड देख लें कि फोरहेड कितना बन रहा है। 1 and 2 से ज़रा सा कम, 1 और 2, लेकिन इधर तक हमारा फोरहेड आ रहा है। अच्छा, अब आपने कान देख लेने हैं, कान किस तरह बनेंगे। आपने स्ट्रेट पेंसिल रखनी है और देख लेना है कि आपके जो ईयर है वो किधर से स्टार्ट हो रहा है। आपके ईयर इधर से स्टार्ट हो रहा है इसका, और इधर से देख लें कि किधर ख़त्म हो रहा है। तो ये इधर ख़त्म हो रहा है। इस तरफ का भी देख लें कि वो किधर से स्टार्ट हो रहा है। आईबॉल से नीचे, और ये इधर से है और इधर से इस तरह से। ठीक है, आपने इधर से इसके ईयर बना लेने हैं। ये आपने इसके ईयर्स ड्रॉ कर लिए। फिर आपने इसके ऊपर से बाल देख लेने हैं कि ये इसकी जो ये है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह नेक भी देख लेनी है कि किधर से है। सीधी पेंसिल रख के आपने देख लेना है कि नेक किधर से स्टार्ट हो रहा है।
के भी बाल आप देख लें। आप इसका एक ओवरलुक देखें तो ये हमने ड्राइंग कर ली है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी शेडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन शेडिंग से पहले सबसे पहले आप लोगों ने इसका लाइंस रिमूव कर लेनी है। कलर्स में कुछ ही यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी ये ब्लू है तो ब्लू ज़्यादा मेरा प्रोमिनेंट होगा। डार्क्स के लिए मैं इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करूँगी और लाइट्स मेरे ब्लूज़ में ही होंगे। तो अब मैंने इसकी लाइट कर ली है, लाइंस लाइट कर ली हैं, तो अब मैं इसकी शेडिंग करने वाली हूँ। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें डिटेल्स देना शुरू करूँगी।
सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। इसमें मैंने डिटेल्स दी हैं, बहुत से कलर्स यूज़ किए जो मैंने आपको दिखाए थे। और ये अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।